स्टार्ट करते हैं पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ को। प्रोफेसर एडम स्मिथ जो है, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। तो जिस शख्स ने सबसे पहले किसी चीज के बारे में बताया हो उसको बोलते हैं फाउंडर या फादर ऑफ। तो ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में किसने बताया? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। प्रोफेसर एडम स्मिथ जो थे, इनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। इनका ताल्लुक कहां से था? स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक था। स्कॉटलैंड के प्रोफेसर एडम स्मिथ रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले हमें बताया इकोनॉमिक्स के बारे में। किस तरह? इन्होंने एक बुक लिखी है। इन्होंने एक बुक लिखी 1776 में। इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी। उस बुक का जो नाम था, उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations। इन्होंने अपनी बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसकी बुक को सिंपल हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बुक लिखी, और जब भी कोई शख्स कोई बुक लिखता है तो सबसे पहले वो बताता है कि इस बुक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ जो थे, इन्होंने भी जब इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन बताई कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो देखो जी, इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स is a science which discusses the production of wealth, consumption of wealth, which discusses the production of wealth, consumption of wealth, distribution of wealth, and exchange of wealth। तो इकोनॉमिक्स क्या है जी? प्रोफेसर एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो क्या करती है? विच डिस्कस, जो बहस करती है किस चीज पे? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे। किस पे जी? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजप्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपनी तारीफ को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डिस्कसेस द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजप्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अब बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन में सिर्फ 4 चीजें बताई गई हैं, तो बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहते हैं पैदाइश दौलत। दौलत को पैदा किस तरह किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? दौलत को पैदा
किस तरह किया जाता है? दौलत को 4 चीजें मिलकर पैदा करती हैं। दौलत को 4 चीजें मिलकर पैदा करती हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले है लैंड, जिसको बोलते हैं जमीन। दूसरे नंबर पर लेबर, जिसको बोलते हैं मेहनत। तीसरे नंबर पर है कैपिटल, जिसको बोलते हैं सरमाया। और चौथे नंबर पर है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं तंजीम। तो तंजीम, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? दौलत को किस तरह पैदा किया जाता है। दौलत को 4 चीजें मैंने कहा मिलकर पैदा करती हैं, जमीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। आपके पास जमीन है तो आप जमीन को रेंट पे दो, आपको क्या हो जाएगा? पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो दौलत पैदा हो गई। आप किसी के पास मेहनत करो, मजदूरी करो, तो फिर भी पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सरमाया, आप किसी जगह पे पैसा लगा दो, बैंक में पैसा रख दो, वहां से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लो, उस सूरत में भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब है हाउ द वेल्थ प्रोड्यूस। तो ये 4 चीजें मिलकर पैसे को पैदा करती हैं। इसीलिए इन चारों को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं जी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्हें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसे को पैदा करते हैं। उसके बाद क्या है जी? कंजप्शन ऑफ वेल्थ। कंजप्शन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? कंजप्शन का मतलब होता है सरफे दौलत। कंजप्शन ऑफ वेल्थ का मतलब है सरफे दौलत। कंजप्शन ऑफ वेल्थ, कंजप्शन ऑफ वेल्थ में बताता है कि दौलत को खर्च किस तरह करते हैं। आप जो पैसा अपनी जरूरतें जिंदगी की चीजों पर लगाते हो, बेसिक नेसेसिटीज पे लगाते हो, बेसिक नेसेसिटीज पे, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे जो आप पैसा लगाते हो, वो आपके पास क्या है? कंजप्शन ऑफ वेल्थ, जिसको बोलते हैं सरफे दौलत। दौलत को इस्तेमाल किस तरह करना है। तीसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है? ये देखो जी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है? दौलत तकसीम किस तरह होती है? तकसीम दौलत, दौलत को किस तरह तकसीम करें। तो देखो भाई, जिन्होंने पैसा प्रोड्यूस किया था, दौलत को तकसीम भी उसी में होना चाहिए। इसको बोलते हैं तकसीम दौलत। तकसीम दौलत, दौलत को तकसीम किस तरह करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में देखो, पैसा पैदा किसने किया है? लैंड ने, जमीन ने। तो जमीन के बदले में आप क्या पे करते हो? रेंट। जमीन के बदले में क्या पे करते हो? रेंट। पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेबर, कोई मजदूर आपके पास काम करता है, उसको आप क्या पे करते हो? वेजिस पे करते हो। क्या पे करते हो? वेजिस। इसी तरह जो कैपिटल है, आपने किसी जगह पे पैसा रखवाया तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है जी? इंटरेस्ट। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है? उसका प्रॉफिट मिलता है जी। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में आपने डिस्कस क्या करना है कि जिन चीजों ने पैसे को प्रोड्यूस किया था, पैसा उन्हीं चीजों में तकसीम होना चाहिए। लैंड के बदले में आपको रेंट पे करना पड़ेगा, लेबर की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। रेंट मतलब आपको जमीन का किराया अदा करना पड़ेगा, वेजेस जो हैं उसको बोलते हैं उजरत अदा करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट आपको सूद अदा करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन को मुनाफा अदा करना पड़ेगा। और लास्ट वन पे हमारे पास क्या बचता है जी? एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? ये है जी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का मतलब है तबादला दौलत। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में क्या है? आपने देखना है कि पैसा किस तरह एक शख्स के हाथ से दूसरे शख्स के हाथ में जाता है और पैसा किस तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है। तो आप जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो आपका पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफर हो गया। तो ये पैसा जो ट्रांसफर होता है, ये भी हम इकोनॉमिक्स में सीखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ के जो ख्यालात हैं, इसी तरह के ख्यालात रखने वाले दूसरे फॉलोअर्स
जो एडम स्मिथ के साथ थे उनमें कौन कौन है? उसमें F.A. वॉल्कर, चैपमैन, J.B. से, J.S. मिल, ये वो लोग हैं जो प्रोफेसर एडम स्मिथ की तरह इकोनॉमिक्स को वेल्थ का ही एक नॉलेज समझते थे और वेल्थ ही समझते थे। इनके बाद इनकी डेफिनेशन पे कुछ लोगों ने एतराज़ात उठाए, कुछ लोगों को इसकी डेफिनेशन से ऑब्जेक्शन थे। वो क्या क्या ऑब्जेक्शन थे? जैसे सबसे पहले थॉमस कार्लाइन और जॉन रस्किन जो थे, उन्होंने जैसे ही ये इल्म प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने कहा कि ये तो मैमन वर्शिप है, ये तो डिसमल साइंस है। जो हमारे पास थॉमस कार्लाइल थे, इन्होंने कहा ये मैमन वर्शिप है। मैमन वर्शिप का मतलब क्या है? कि जैसे बाइबल में जो पैसे देने का खुदा है, जो आपको पैसे देता है, वो जो खुदा है उसको कहते थे मैमन। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैमन वर्शिप है, ये तो पैसे वाले खुदा की सिर्फ और सिर्फ इबादत करना है कि वो आपको पैसे दे दे। इसी तरह जो हमारे पास जॉन रस्किन थे, उन्होंने इसको डिसमल साइंस कहा और उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात का इल्म है। उसके बाद कुछ और इखलाकी मुफक्किरीन थे जिन्होंने इसको कहा कि ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, और कुछ लोगों ने कहा दिस इज द साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर। सिर्फ ब्रेड एंड बटर, आप किस तरह पैसे कमाओ और खाना खाओ, बस। कुछ लोगों ने इसको पिग फिलॉसफी कहा और इसको पढ़ने और पढ़ाने से हराम करार दे दिया। और कुछ लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ दौलत का इल्म करार दिया। उनके मुताबिक ये एक दौलत का इल्म है और दौलत का इल्म कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने का। उसके बाद कुछ लोगों ने, अब इसमें सबसे बड़ी जो खामी थी वो ये थी कि इन्होंने पर्पस ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजप्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसके बारे में बताया ही नहीं कि इसको करने का पर्पस क्या है। तो ये भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया कि ये सारी चीजें हैं क्या। और इन्होंने इसकी डेफिनेशन में खामी थी लिमिटेड स्कोप। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीजें शामिल की गई हैं जो कि टेंजिबल चीजें होती हैं, जिनको देख सकते हैं। इसमें सर्विसेज का कहीं भी जिक्र नहीं है, और इसीलिए अगर इसमें सर्विसेज का जिक्र नहीं है तो इसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। और इसमें क्योंकि पैसे की बार बार बात आती है तो इसको लोगों ने ग्रीडी, सेल्फिशनेस या अनसिंपैथिक भी करार दिया, जो कि इसकी डेफिनेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं आंसर टू ऑब्जेक्शन। प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन पे जो एतराजात किए गए हैं उनका जवाब क्या है। तो देखो, सबसे पहले जिन लोगों ने एतराजात किए कि प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन में वेल्थ है तो वेल्थ तो ग्रीडी है, दरअसल वो लोग वेल्थ का मतलब समझ नहीं पाए। दे डजंट नो द मीनिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ डजंट मीन्स ओनली द मनी। वो तमाम की तमाम चीजें जो आपकी जरूरत है, जिंदगी की चीजें हैं, वो सारी की सारी वेल्थ है। आपको शेल्टर चाहिए, आपको फूड चाहिए, आपको क्लोथ चाहिए, ये सारी की सारी क्या है? वेल्थ है। अगर ये सारी की सारी चीजें वेल्थ हैं तो ये कमाना हर बंदे की बेसिक जरूरत है। तो इसको जो भी शख्स हासिल करेगा हम उसको ग्रीडी नहीं कह सकते, बिकॉज इसके बगैर जिंदगी गुजारना पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जो लोग कहते हैं पैसा अच्छा या बुरा है, तो पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, इसका इस्तेमाल इसको अच्छा या बुरा बनाता है। कैसे? अगर आपने पैसे से आप हॉस्पिटल्स बनाते हो, आप डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हो, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप करते हो, आप सैनिटरी डिपार्टमेंट्स सेटअप करते हो, कंस्ट्रक्शंस करते हो, वेलफेयर करते हो, तो पैसा क्या हो गया? अच्छा हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग उसी पैसे से गैम्बलिंग करते हो, आप उन्हीं पैसे से ड्रग्स एंड नारकोटिक्स को परचेज करते हो, उसी पैसे से एक्सटोर्शन करते हो, अगर आप कोई भी ऐसा काम जिससे ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचता, तो पैसा क्या हो गया? बुरा। इट मीन्स जो पैसा है वो गुड और बैड नहीं होता, उसका इस्तेमाल, द यूज, और यूज किसके हाथ में होता है? ह्यूमन बीइंग के। तो जो इंसान के हाथ में पैसा है वो उसको अच्छा भी इस्तेमाल कर सकता है और बुरा भी। तो पैसा खुद अच्छा या बुरा नहीं होता। तो यहां पे जो हमने क्लियर किया वो एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्लियर किया, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन किए गए और जो उसके ऊपर आंसर दिए गए। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है।